जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शाम के 7:42 हो रहे हैं और डेट है 19 अप्रैल। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। इनका लख लख बार शुक्राना है कि ये हमारे सत्संग को सबके साथ शेयर करते हैं। मैं गुरु जी की क्या ही बढ़िया करूँ। गुरु जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है जिसका हिसाब ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा से मुझे अभी नवरात्रों में ही न्यू गाड़ी ब्लेस हुई है, उसके लिए शुक्राना गुरु का। और आपने मुझे अभी 2 दिन से मुझे फ़ीवर था और मुझे गुरु जी ने जोत में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरी लाइफ में आके इतनी सारी खुशियाँ दे दी हैं। माँ, मम्मी, पापा सबकी कमी आपने पूरी कर दी है। और मैं पहले बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, घर वालों से भी बात नहीं हो पाती थी प्रॉपर। मम्मी पापा से मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि वो दूर रहते हैं मुझसे और ना मिलना हो पाता है। लेकिन मुझे अब किसी की भी कमी फ़ील नहीं होती जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं। उन्होंने मेरी छोटी-छोटी हर कमियों को भी अनदेखा किया है और मुझे अपनी बेटी की तरह गले से लगाया है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लख लख शुक्राना आपका। और सारी संगत जी को गुरु जी ऐसी ही ब्लेसिंग देना और सबकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी इतनी सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा है ये। उनके लिए गुरु जी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग। गुरु जी आप ब्लेसिंग प्लेस करना उन्हें, उन्हें जो भी ज़रूरत हो वो ज़रूरत से पहले उनको मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं यही अपना शुक्राना सत्संग विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग तो हर रोज़ ही हो रहे हैं संगत जी, हर रोज़ 24 घंटे गुरु जी हमारे अंग संग हैं, सदा सहाय हैं हमारे। पर वही है कि हम कुछ भूल जाते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े जब तक मिरेकल्स नहीं होते वो हमें याद रहते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको 2-3 काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो अभी मेरा अभी कहते हैं कि काउंट नहीं करना चाहिए, जो भी सत्संग है ये पर दिल को छू लेने वाला है। मुझे तो बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने और एहसास भी करवाते हैं कि मेरे अंग संग हैं, मेरे पूरे परिवार के अंग संग हैं। ऐसे ही गुरु जी सबके परिवार के अंग संग सदा सहाय रहना। सत्संग ये है नौमी, हाँ इस नवरात्रि की नौमी के दिन का है। मैं अचानक से बाहर जाती हूँ तो एक बटरफ्लाई मेरे घर के आगे दिख रही है और वो तड़पती हुई दिख रही है। तो मैं उसको देख के मेरा मन एकदम से ऐसे अशांत हो गया और मैं बैठ गई वहाँ धूप में उसके सामने गुरु जी का मंत्र जाप करते फटाफट से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। 2-3 मिनट मैंने मंत्र जाप किया और वो तितली फुर से उड़ गई। मुझे पता नहीं क्या एहसास हुआ कि मैंने गुरु जी की तड़पन को शांत कर दिया। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन होती हूँ गुरु जी की तड़पन को शांत करने वाली। हम तो एक इंसान, उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो पता नहीं वो क्या था, गुरुजी इतने में ही ऐसे में ही कष्ट लेके गए। मुझे इस बात का सोच के खुशी है कि वो तितली जीवित होकर वापस उड़ गई। गुरुजी क्या कष्ट लेकर गए वो तो गुरुजी ही जानते हैं। उससे अगले दिन की बात है कि मैं डॉक्टर के साथ जा रही थी अपनी बेटी के साथ। तो गुरुजी के कहे अनुसार मुझे माता के मंदिर, काली माता के मंदिर जाना था और हनुमान जी को भी चढ़ाना था प्रसाद, हनुमान जयंती वाले दिन। हाँ, तो जैसे ही हम गए वहाँ बाहर मंदिर के, वो प्रसाद चढ़ाने वाला भी आया नहीं था और हमें जाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा, बेटी की नज़र पड़ी एक बटरफ्लाई, वो भी आधी बटरफ्लाई का पूरा पोर्शन, पर वो डेड था।
तो बेटी ने झट से उसको उठा लिया, और इसको वैसे भी बचपन से ही शौक़ है ये सब कलेक्ट करने का, इसने उठा के बैग में रख लिया। मैंने कहा जय गुरुजी। मेरा डाउट थोड़ा सा तो दूर हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो गुरुजी ने दर्शन दे ही दिए हैं, हम काली माता के ऊपर माथा ही टेक लेते हैं। तो माथा टेका। अभी काली माता का श्रृंगार पंडित जी तैयार कर रहे थे, अभी पूजा भी शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने कहा आके कर लेंगे हम। इतने में फिर माथा टेक के चले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास से आए तो फिर हमने, तब तक वो प्रसाद वाला आ चुका था, तो हमने माता का वो चुनरी और जो भी श्रृंगार का सामान था वो लिया और पंडित जी को दे दिया। तो वो हमारा सामान भी वहाँ चढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर हनुमान जी का रह गया। उस दिन हनुमान जयंती थी, तो उनको कहा था गुरुजी ने कि हनुमान जी को भोग लगवाना और मीठा पान का भोग लगवाना, तो दोनों चीज़ें वो भी हमारी अच्छे से हो गई। उस दिन मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन टाइप सा था, तो वो चीज़ भी गुरुजी ने कैसे हमारे कष्ट उतारे अपने दर्शन दे के। मंदिर में एंट्री होते ही वो बटरफ्लाई के जो दर्शन हुए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग सदा सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। और उससे भी पहले का एक सत्संग है कि मेरी बेटी की जो जॉब है वो ऐसी है कि एयरलाइन में, तो गुरुजी हर वक्त एहसास कराते हैं कि मैं उसको सेफ सुरक्षित लेके जाता हूँ और उसी के साथ जाता हूँ, मैं उसको वापसी सेफली घर लेके आता हूँ। 2 बार से ऐसा हो रहा था कि मेरी बेटी की फ़्लाइट में मतलब अनयूजुअली जो नहीं होता है वो सब हो रहा था, कि इसका डिले हो गया, फिर पता लगा कि टेक्निकली इशू है कुछ, तो इनको रोक दिया गया, इनकी फ़्लाइट फिर बीच में हॉल्ट हो गया। सेम ऐसा ही 2 बार हुआ। उसके अगले दिन ही मेरे पास सत्संग आया कि गुरुजी ने सुनवाया सत्संग कि वो मैं ही था, मैंने ही बचा, कुछ रीज़न था कि आगे। हाँ, उस सत्संग में ये सुनाया कि वो आंटी जा रही थी, बाई प्लेन जा रही थी, तो रास्ते में उदयपुर जा रही थी वो आंटी, इतना बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो उनके प्लेन को सडनली यहीं रुकना पड़ा। इतनी बारिश थी, तो वो गुरुजी ने उन्हीं को ही ड्रीम में कहा, या ये मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो मैंने ही रोका था, तो तुम्हारी वजह से मैंने सभी बाकी भी पैसेंजर्स को ब्लेस कर दिया है। वो एक मेरा बहुत बड़ा रीज़न था, नहीं तो तुम लोगों की जान पे भी बन सकती थी। तो ऐसा ही मेरी बेटी के साथ हुआ। 2 बार उसकी एरोप्लेन में इतनी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई इसको, बच्ची को। अब वो मैं माँ हूँ, मैं सोच रही थी कि हाय बेटी ने कुछ खाया है या नहीं खाया है, तो जो भी था, पर इतनी मतलब जान सुरक्षित जो लेकर आए गुरुजी बेटी को और पूरे इसके एयर स्टाफ को, पैसेंजर्स को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक लास्ट जो मैं सत्संग, वो जो बटरफ्लाई जो मेरे घर आके बैठी थी, मैंने आपको बताया, उसमें एक लाइन और मैं ऐड करना चाह रही थी कि अगले दिन जो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके बटरफ्लाई उड़ गई थी सेफली, तो अगले दिन ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि वो जो मैं तेरे गेट के बाहर आया था वो मैं ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना मन प्रसन्न, रोम रोम मेरे रोंगटे खड़े हो गए गुरु संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना खुश, मैं इतना खुश। ऐसे गुरुजी घर आके दर्शन देते हैं, 24 घंटे अंग संग सदा सहाय रहते हैं। और मुझे तो वैसे भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे हाथ पैर चलाने का शुक्राना गुरुजी, 24 घंटे अंग संग सदा सहाय रहने का शुक्राना। मेरे बेटे को भी सदा, मेरे बेटे के भी सदा अंग संग सहाय रहते हो आप गुरुजी, उसका भी शुक्राना। आप मैसेज भी देते हो, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरुजी के कि तेरे बेटे का फ्यूचर मैं गोल्डन स्याही से लिख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है गुरुजी उसका फ्यूचर भी जल्दी से ही ब्राइट बना दोगे, और बना भी रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से मेरे बेटे के नेचर बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है, और ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बस जो मैंने गलती की है इस बेटे के रिगार्डिंग, उसकी मैंने पहले भी गुरुजी के आगे समक्ष, सारी संगत के समक्ष मैंने माफ़ी मांगी है, कि वो गुरुजी जानते हैं सब, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती। बस शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत दिनों से शुक्राना करना चाह रही थी। आज का ये सत्संग है, वेडनेसडे है, और डेट है वेडनेसडे 21 नहीं
मिठू आज डेट क्या है? सॉरी संगत जी, डेट भूल गई मैं। वेडनेसडे है, हनुमान जयंती से नेक्स्ट वेडनेसडे का सत्संग है और सुबह के 6:30 मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मैंने आपके चैनल के प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुनी, बैसाखी से नेक्स्ट है ये वेडनेसडे। तो सेम 14 को ही कई लोगों ने शेयर किया, संगत ने शेयर किया और सेम डे ही आपने उनका सत्संग शेयर कर दिया है। प्लीज़ सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जय गुरु जी, आपको गुरु जी ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। आपका चैनल भी सभी बाकी अंकल आंटियों की तरह आपका चैनल भी अच्छे से प्रोग्रेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी आत्माओं को, विश्व की सभी आत्माओं को गुरु जी हेल्थ ब्लेस करो, सभी आत्माओं को, जैसे मुझे आपने हेल्थ ब्लेस की है, अभी भी करते आ रहे हो। मैं नेक्स्ट सत्संग अपनी ही हेल्थ से रिलेटेड जल्दी ही शेयर करूँगी आपके चैनल पे। इसी कामना के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लोक बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके बेटे आपके चरणों में चरण स्पर्श करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। मैंने आपसे अपने पापा के लिए कहा था कि गुरुजी मेरे साथ चलना। अभी बीच में जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, खाना वाना छोड़ दिया था, तो गुरुजी ने जैसा आपका मैसेज आया था कि बेटा जल प्रसाद जो बड़े मंदिर का, उसमें घर का जल मिला के और चंदन टीका ले जाके 1 हफ्ते तक अपने घर में जो सदस्य बेड पे पड़ा है तुम्हारे घर में, उसके माथे पे ये चंदन तिलक लगा और 1 हफ्ते तक ये जल प्रसाद दे, वो ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी मैंने ऐसे ही करा घर जाके, और फिर उसी दिन से ही पापा ने शाम को खाना वाना, उनको भूख लगने लगी, थोड़ा शुरू कर दिया। और वो गुरुजी आपकी कृपा से थोड़ा वो खाना वाना खा रहे हैं, भूख भी लग रही है। और गुरुजी बस मैं ये चाहती हूँ वह जल्दी से अपने पैरों पे चलने लग जाए, और जो ये कमजोरी इतनी आ रही है, हाथ अभी थोड़ा कम उठता है उनका लेफ़्ट साइड का, तो वो भी ठीक हो जाए गुरुजी। और मुझे पता है गुरुजी आप वहाँ भी हो, यहाँ भी हो। आपने 777 की ब्लेसिंग भी दी थी जब मैं घर से वापस आ रही थी। जय गुरुजी। और गुरुजी, दूसरा सत्संग तो मेरा ये था कि अभी मैं कुछ दिन पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो जाते टाइम तो कुछ नहीं था, आते टाइम वहाँ एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। तो फिर आपको मैसेज पहले ही आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर कष्ट है, ज़रा संभल के रहियो। तो गुरुजी वो कष्ट मुझे पता है आपने कटवा दिया कबूतर के रूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरु का आपसे एक प्रार्थना हो रहा है कि मेरे देवर जो हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, और गलत संगत में भी है गुरुजी, और वो डर भी है काफ़ी दिन से। तो गुरुजी उनको देखना, जरा अपना पहरा बनाए रखो गुरुजी। यहाँ पर भी सब ठीक ठाक रहे, मेरे परिवार में किसी को कुछ ना हो गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। बस अब मुसीबत झेलने की हिम्मत नहीं है गुरुजी। मेरे ससुर को भी 1 साल हो गया है एक्सपायर हुए भी, तो इनको थोड़ा ठीक रखो, मेरे देवर को भी। और गुरुजी मकान का काम जल्दी करवा दो, बार बार काम रुक जाता है। अब तो खैर काम थोड़ा बहुत चल रहा है, मगर जिनको और काम जो था वो रुका हुआ है अभी, तो गुरुजी जो हमारे रुके हुए काम है वो भी आप करवाओगे, ये तो मुझे पता है गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे परिवार पियर की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरी मम्मी भी आपको बहुत आपका शुक्राना करती है। जय गुरुजी से शुक्राना गुरुजी करती है मेरी मम्मी भी। आपका जल प्रसाद पापा को नहाते हैं जब, उसमें भी डालती हैं, पिलाती भी हैं उनको। और चंदन तिलक सुबह शाम लगाती हैं गुरुजी। बस अपना पहरा बनाए रखना गुरुजी। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बच्चों को गलत संगत से दूर रखना गुरुजी। हमारा बुरा चाहने वाले बहुत हैं, और घर परिवार के ही होते हैं गुरुजी। यही आपने बताया था कि घर परिवार के ही होते हैं, तो ऐसे लोगों को दूर कर दो बस।
जो हमारा बुरा चाहते हैं वो हमारे आसपास भी रहेंगे, बस उनका बंद करवा दो। बस जो भी हमें खुश नहीं देखना चाहते ऐसे लोगों की एंट्री बंद करवा दो घर में हमारे। बस गुरु जी को तो यही चाहती हूँ। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कबूतर रूप में भी आपने दर्शन दिए और आपने हनुमान जयंती पे भी बोला था कि मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगाना है और बच्चों वहाँ पर किसी गरीब बच्चों को ही बांटना है और प्रसाद घर ले गए हैं। तो गुरु जी वैसे ही मैंने करा था और बच्चों के हाथों से मैंने काली माता रानी की पूजा वूजा सब करवा दी थी अच्छे तरीके से। खूब अच्छे दर्शन हुए थे गुरु जी, बहुत अच्छा लगा था मंदिर से आके भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु जी मेरा सत्संग मैंने 3 शेयर करे थे, अभी तक वो शेयर नहीं हुए। जब भी किसी को भेजते तो वो शेयर नहीं होती। गुरु जी मेरा सत्संग भी शेयर करवाते ताकि वो आपके पास पहुँच जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जप करूँगी गुरु जी का। मैं ये सत्संग अपना सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। चलिए मंत्र जप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग आज 17 अप्रैल सुबह 5 बजे का है और इससे लास्ट मेरा कल ही का 16 अप्रैल का सत्संग मैंने इस चैनल पे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही वो मेरा शेयर हो जाएगा और आज सुबह 5:15 बजे मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ही वो कल का मैंने सत्संग शेयर किया उसके बाद नेक्स्ट में मुझे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा और शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है, उसी को मैं बताना चाह रही हूँ। हुआ ये कि संगत जी, बहुत दिनों से मेरे बेटी के सारे ATM कार्ड्स कहीं मिसप्लेस हो गए थे और ये इसको भी याद नहीं आ रहा और मतलब केयर भी नहीं कर रही है, उसको सीरियसली ले ही नहीं रही है क्योंकि ट्रांजैक्शन में भी कोई चेंजेस मतलब कुछ नहीं, थैंक गॉड नहीं हो रहा है। तो एक एश्योरेंस था इसको, पर मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करने भी लग रही हूँ और नहीं सीरियसली कर पा रही। ये जो गुरुजी की इच्छा, जैसी गुरुजी की इच्छा, और इसको भी देख रही हूँ कि सीरियसली नहीं ले पा रही है इस इशू को। और होता क्या है कि जैसे ही कल मैं शुक्राना सत्संग शेयर करा है मैंने 16 फेब का, तो ये दोपहर 12 बजे की बात है कि मेरा बेटा बोलने लगा कि चलो मम्मी कपड़े धो लें। बार बार बोले जा रहा था कपड़े धो लें और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और बेटी की भी ठीक नहीं थी, तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे इस बात को। तो बहुत इसने किया फोर्स, तो हम लोग भी थोड़ा नाश्ता वाश्ता मैंने कहा कर लें उसके बाद करते हैं। तो जैसे ही कपड़े हमने इकट्ठे किए, धोने लगे, तो बेटी बोलती मम्मी वो कर्टेन है ना ऊपर रूम का, पर छत्ती सी जो बनी होती है वो भी उतार लो। तो वो चांस की बात है कि बेटे ने वो भी कहना मान लिया, वो भी उतार दिया, रूम का दूसरा कर्टन भी उतार दिया। और जैसे ही वो कर्टन दोनों बहन भाई मिलके उतारने लगे तो सामने ही बेटी के सारे ATM कार्ड्स पड़े हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी इतनी सरप्राइज़ हुई और बोली भी कि पता नहीं क्या इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि मेड आने वाली थी। मैंने कहा कहाँ रखूँ, मैंने यहीं रख दिया। तो मैं कह रही हूँ मिट्टू ऐसा भी करता है क्या कोई, मतलब पर छत्ती हुई कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता और सोच भी नहीं पा रहा कोई कि यहाँ इसने रखे होंगे। मेरे दिमाग में तो इतना नेगेटिव आ गया, इतना नेगेटिव चल रहा था कि पता नहीं फौजरी के केसेस हो रहे हैं आजकल। और हनुमान जयंती वाले दिन ही इसके पास एक मैसेज आया ऐसे ही कि मेरे गलती से मैंने आपके अकाउंट में 170 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो प्लीज़ मुझे ये।
वही हम तो दोनों माँ बेटी डर गई कि नहीं आजकल बहुत फॉर्जरी के केस हो रहे हैं, इस कॉल को पिक नहीं करना है। मैं नहीं उठाया था वो फ़ोन, तो नहीं कर रहे और वो बंदा बार बार कॉल करे जा रहा है। शाम को फिर हम हनुमान जी के मंदिर, काली माता के मंदिर भी होकर आए, वहाँ पे भी वो बंदा कॉल किए जा रहा है। 2 दिन हो गए हमने कॉल नहीं पिक किया, फिर वो बार बार कॉल किए जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा 177 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग तो मुझे बहुत मिली है, बहुत मिल रही है, बहुत ही मिल रही है। मैं क्या बताऊं संगीत जी, इस साल 7 मई को मेरा सर्जरी हुआ था। उसके बाद मुझे न्यू लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है। तब से 7 नंबर की ब्लेसिंग तो भर भर के मेरे पास आती है, भर भर के मिलती है। तो वो अमाउंट भी 170 था। मैं हंसे जा रही हूँ, 170 है, पता नहीं गुरुजी अब इसमें क्या करवाना चाह रहे हैं। चलो बचा ही रहे हैं हमें, हम नहीं कॉल पिक करते हैं। फिर तीसरी चौथी बार जब ये अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी तो उस बंदे का फिर कॉल आया, और हम चाह भी रहे थे कि अगर जेन्युइन है तो उसकी पेमेंट लौटा दें, तो जैसा गुरुजी की इच्छा हो जाएगी। तो मुझे तो लग रहा था कि जेन्युइन है। फिर जैसे तैसे इसकी बात हुई तो इसने बोला उसको, तो उसने बताया कि मैं यहाँ से पेन खरीद रहा था और उसने गलती से दुकानदार ने इस नंबर डिजिट के बदले ये एक डिजिट चेंज हो गया, आपका नंबर आ गया। तो हम जैसे भी हुआ, मतलब पेमेंट इसने उसको ऑनलाइन अपनी फ्रेंड के नंबर से कर दिया। अब इसमें भी वो दुकानदार से जब टेली किया नंबर तो वो कह रहे कि नहीं ये तो कॉन्फेक्शनरी की शॉप है यहाँ तो, और हम लोग बोल रहे हैं किसी और जगह से उसने नाम लिया। और उस बंदे ने बोला था कि मैं फरीदाबाद जसोला की यहाँ इसकी स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से बोला। थैंक गॉड ये फॉर्जरी का केस जो भी था, अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं, पर गुरुजी ने हमें बचा भी लिया, मैं तो यही कहूँगी। और अगर वो जेन्युइन है तो उसको 170 रुपीज़ जितने उसके नुकसान हम लोग समझ रहे हैं कि हो रहा था, उसको लॉस हो रहा था, गरीब बंदा था या जो भी था, तो उसको वो मिल गए। अब इसमें गुरुजी कितना बड़ा मिरेकल है वो गुरुजी ही जानते हैं, पर मुझे जहाँ तक समझ आ रही है कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी ये, ठीक है। और दूसरा ये बात हुआ कि एटीएम कार्ड भी मिस हो चुके थे और वो हमें उस दिन मिल गए। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी इतने मैसेज, सुबह ही मुझे मैसेज आ रहे थे, तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरी बेटी की अंग संग हूँ, सदा सहाय हूँ उसके साथ, तो चिंता मत किया कर, तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करते नहीं थकती। बहुत शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हम लोग गुरु जी की इतनी रहमतें, पल पल रहमत बरस रही है, पल पल रहमत बरस रही है पूरे मेरे परिवार पर। और लास्ट 16 मई को ही मैंने एक बटरफ्लाई से रिगार्डिंग सत्संग शेयर किया है। उसमें क्या था कि जिस स्वरूप में मैंने गुरु जी के आगे 15 मई की शाम को ऐसे ही मैं कोका कोला स्वरूप चोले वाला गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है, शिव की मूर्ति के साथ जो लगा हुआ बहुत बड़ा स्वरूप अंदर मंदिर में, सेम वैसे ही मुझे गुरु जी के मंदिर से ही मुझे ब्लेस हुआ था। उस रूप के आगे मैं खड़े होकर बोल रही थी कि मैं नाच के दिखा रही थी ऐसे गुरु जी को। तो मैंने बोला गुरु जी की कोई बहुत बड़ा सा चमत्कार करके दिखाओ कल के दिन। मैं इतना खुशी से झूम उठूँ, बहुत दिन हो गए आपको शुक्राना करने पे मैं मजबूर हो जाऊँ। तो वो इंसिडेंट जो बटरफ्लाई वाला की वो तड़पती हुई गेट पर आई थी और मैं उसको देख के वो हो गई, एकदम से सीरियस हो गई। वहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया और वो बटरफ्लाई उड़ गई। और वो उसको मैं उस सत्संग में बताना भूल गई थी कि वो बटरफ्लाई सेम उसी कलर की थी, कोका कोला और येलो कलर की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी एक एक बात पल पल की सुनते हैं। बस इतनी बड़ी मेरी न्यू लाइफ मुझे दी है और आगे भी इसी तरह और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको भी गुरु जी कह रहे हैं बिना दवाइयों के, बिना किसी पैसे के, तेरा कोई भी खर्च किए बिना तुझे सब कुछ दे दूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। ऐसे ही उम्मीद से मैं
गुरुजी का नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी इसी विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। प्लीज़ मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिए। उम्मीद है कि जल्दी से एक और सत्संग शेयर करूँगी, मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे मेरी दोनों बच्चों की, मेरे पूरे परिवार की गुरुजी रक्षा करते आ रहे हैं, ऐसे ही सभी माताओं के बच्चों की, सभी अपनी बेटियों की गुरुजी आप रक्षा करें। यही उम्मीद, यही कामना करते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी पूरे विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दो गुरुजी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। प्लीज़ गुरुजी सबकी काया को निरोगी कर दो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना सांस सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। आज है सैटरडे का दिन, शाम के 3:50 हुए हैं और आज दिनांक है 19 अप्रैल 2025। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो ज़माने में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बारंबार शुक्राना दाता, बारंबार शुक्राना। मैंने अपनी एक गंदी सी आवाज़ में आपका भजन गाया, पर मन से बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं संगत के साथ आपकी प्यारी संगत के साथ, अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। बारंबार प्रणाम है मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है दाता। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो मालिक। हर वक्त गलतियाँ करते हैं, गलतियों के पिटारे हैं मालिक, कोशिश करते हैं पर फिर भी गलती बार बार करते हैं और बार बार अब बख्शते हो मालिक। बख्शनार, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दो। बहुत गलतियाँ करते हैं मालिक, ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दो दाता। हमेशा नीवे होके रहें, अच्छे इंसान बने ज़िंदगी में, सबका भला करें, सबके काम आए किसी तरह से मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपने ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की ओर लेकर गए हो दाता। हर तरह से मुझे और मेरे परिवार को संभाल रहे हो दाता। सारे संगत परिवार को आप संभाल रहे हो दाता। आपका कोटम कोट शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है दाता, बारंबार शुक्राना है मालिक, बारंबार शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है मालिक, बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है दाता, आपका बारंबार शुक्राना है। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे रखना दाता, कभी हमारी सुधि न बिसारना। जब तक जीऊँ आपका नाम लेती रहूँ, मरते वक्त भी आपका नाम मेरे होंठों पे हो और ये सिर आपके चरणों में हो दाता। ऐसी दात बख्शना मालिक, आप ही परिवार को संभाल रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, बारंबार शुक्राना। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं दाता, आपका बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। आप हर वक्त तितली के रूप में दर्शन देते हो, कभी एंजल नंबर्स के रूप में दर्शन देते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मैं बाहर रहती हूँ और आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाते हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। लेकिन आज तक मैं किसी भी सत्संग को अटेंड नहीं कर पाई मालिक। शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ अभी मालिक, मुझे इस काबिल बना दो दाता कि मैं आपका सत्संग अटेंड करूँ। मन में बहुत चाह है, मन करता है कि जाऊँ। हस्बैंड अंकल को भी जोड़ दो ताकि हम दोनों इकट्ठे जा पाए दाता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। सब डोरी आपके हाथ में है, आप ही ने सब कुछ करवाना। आप जानते हो क्या अच्छा है हमारे लिए। बारंबार शुक्राना दाता। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, सर्वत का भला करना, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबकी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हो दाता। सौम्या आंटी और विपिन अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल पे। जो सत्संग के श्रद्धा सुमन आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं, वो आप तक और संगत परिवार तक लेके जाते हैं। उनकी फैमिली को और उनको ब्लेस करना दाता। सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, सब सुखी रहें, सब खुश रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी या किसी का दिल दुखाया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।